अस्सलाम वालेकुम। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है। आज की हमारी वीडियो कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम देखेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, कौन लोग रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवाने का तरीका, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का तरीका, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको इनकैशमेंट करवाना पड़े तो इनकैशमेंट का तरीका, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का टैक्स, नॉन फाइलर का टैक्स, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। अच्छा, ये बात जहन में रखिएगा कि कौमी बचत की जो स्कीम है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, ये कौमी बचत की बेहतरीन स्कीमों में इसका शुमार होता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो माहाना बुनियादों पर मिल रहा होता है। इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं होती, मिनिमम लिमिट होती है लेकिन मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में जो टैक्स है वो प्राइवेट बैंकों से कम है, क्योंकि बजट आपको पता है 10 जून 2025 को बजट अनाउंस हुआ है और उसमें अनाउंसमेंट ये है कि जो प्राइवेट बैंक में जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े, मतलब सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा आता है या TDR का जो मुनाफा आता है उस पर 5% इजाफा कर दिया जाएगा। लेकिन कौमी बचत की स्कीमों पर जो टैक्स लगता है वो टैक्स वही होगा, उसमें इजाफा नहीं होगा। ठीक है, मतलब फाइलर का जो टैक्स 15% था, फाइलर 15% ही भरेंगे, नॉन फाइलर 35% ही भरेंगे, जबकि प्राइवेट बैंकों में जो फाइलर का टैक्स है वो 15% से बढ़कर 20% हो जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस जो है वो आपको कौमी बचत में मिलेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। नाम आपने नोट कर लिया होगा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है इसकी एक खुसियत ये भी है कि अगर कौमी बचत की जो नंबर 1 स्कीम है वो सबको पता है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में हर बंदा सरमायाकारी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें कंडीशन है, या तो बंदा सीनियर सिटीज़न है वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, या बेवा खातून सरमायाकारी कर सकते हैं, या फिर माजूर अफराद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल बंदा है, एक बंदा है जिसकी उम्र 25 साल 30 साल है और उसके पास वो इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं कर सकता, तो बहबूद सेविंग के सब्सिट्यूट में इस वक्त जो कोई बेहतरीन स्कीम है वो है जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, जिसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है और मुनाफा रेट भी बहुत ही शानदार है। ठीक है, आगे चलते जनाब। कैटेगरी की बात करें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है बेसिकली सर्टिफिकेट है, जो भी अमाउंट आप जमा करवाते हैं उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अच्छा, सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात कर लें, कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद है, डेनोमिनेशन कितनी है, तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ के सर्टिफिकेट जो है मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था? 1993 में स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है इसका। 5 साल की स्कीम है, 5 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके तमाम पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है माइनर के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। किस तरह आप सरमायाकारी कर सकते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में? सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट जो है वो खुलवाना पड़ता है। अच्छा, कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाना है वो प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, सिंपल सा 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पर आपने कुछ भी नहीं लिखना होता है, सिर्फ फ्रंट साइड पर आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और उसका नंबर ऑफ परसेंटेज, और पहले पेज पे 2-3 जगहों पर साइन करना होता है। फिर भी अगर समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है? आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने जो है घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसमें लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है
कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद सरमायाकारी किस तरह करेंगे? बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुलवाने के बाद कैश काउंटर पे जाए, कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जाए, आप रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश दे के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ख़रीदेंगे तो कौमी बचत वाले उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप क्लियरिंग का चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक देते हैं तो कौमी बचत वाले आपको उसकी रिसीविंग दे देंगे। जिस दिन पैसा उनके पास आ जाएगा क्लियर होकर, उस दिन वो आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका प्रॉफिट उस दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। कैश का एडवांटेज ये होता है कि आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम जो है वो 50,000 की लिमिट है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितनी चाहे आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली 5 साल की स्कीम है, लेकिन अगर आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कभी भी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट ख़रीदने के बाद जो है आप इनकैशमेंट करवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब वो चार्जेस की डिटेल्स क्या है? फ़र्ज़ करें आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट लिया है और 1 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो 2% चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है? मतलब अगर सपोज़ करते हैं 1 लाख की अमाउंट है तो 1 लाख पे 2,000 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है? इसी तरह अगर आप 2 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो 1.5% चार्जेस पे करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 1,500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 3 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो 1% चार्जेस पे करेंगे। मतलब कि अगर अमाउंट 1 लाख की तो 1,000 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप 4 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो 0.50% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 500 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। और 4 साल के बाद आप कभी भी इनकैश करवाएंगे तो आपको कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, इन्वेस्टमेंट मेड इन रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात कलेक्शन, ठीक है, ज़कात डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें टैक्स की, तो इनकम टैक्स की बात तो अभी आगे चल के करते हैं, क्योंकि हम आपके साथ कैलकुलेशन भी शेयर करेंगे कि फाइलर पे कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट कितना बचेगा। लेकिन ज़कात की बात करें तो जो भी इन्वेस्टमेंट रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे की जाती है उस पर ज़कात नहीं होता, ज़कात एग्जेम्प्टेड होता है। मतलब किसी टाइप का CZ50 का फॉर्म वगैरह जमा करवाने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप कौमी बचत की इस ब्रांच का विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी फॉर्म जो है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है बआसानी अवेलेबल होता है। यहाँ से भी आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के इसको फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है। अच्छा, नए मुनाफे उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। चूँकि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, मतलब हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। तो कंपाउंड के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, तो टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल मुनाफे की बात करते हैं, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे। जो मुनाफा रेट है नॉर्मल वो है 11.52%, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, ठीक है। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी आपने रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में की है तो आपको जो साल का मुनाफा मिलेगा वो मिलेगा 1,15,200 रुपये का। मंथली प्रॉफिट बन रहा है 9,600 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स काटेगा, जिसकी उम्र बननी 1,440 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी में मंथली 8,160 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 11.52%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,15,200 रुपये का, मंथली क्रॉस प्रॉफिट 9,600 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी उम्र बनी है 3,360 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,240 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, चाहे अकाउंट में पड़े हैं या TDR में पड़े हैं, ठीक है, जो भी आपके पास पैसे सेविंग अकाउंट में है या TDR में है, उसको अब इनकैश नहीं करवाएंगे, अकाउंट से पैसे नहीं निकलवाएंगे, ठीक है। प्लस 1 साल तक जो भी
मुनाफा आ रहा है आपको, आप वो भी खर्च नहीं करेंगे, बल्कि पूरा 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा उसको बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। अगर सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट में तो मुनाफा गिरता है, वो ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई TDR है तो TDR जैसी मुनाफा है आप उस मुनाफे का दोबारा TDR बुक करवा लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दूँ, फर्ज करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है जिसका 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख का मुनाफा है, आपने क्या किया, मुनाफे को अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने सेविंग अकाउंट से TDR से पैसे निकलवाएंगे और जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा 1 साल तक उसको भी खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसी प्रॉफिट आएगा उसको भी बार बार आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। अब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद तकरीबन मुनाफा रेट जो है वो 12.90% का बन जाएगा, ठीक है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन की तरफ देखते हैं, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद रेट हो जाएगा 12.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,29,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 10,750 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बनी 1,613 रुपये, और टैक्स काटे के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 9,137 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 12.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,29,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट 10,750 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी बनी 3,763 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,987 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।